17 साल का वनवास, सत्ता से दूरी और अब ढाका की धरती पर एक ऐसी वापसी जिसने बांग्लादेश की राजनीति को हिला दिया है। यह सिर्फ किसी नेता का लौटना नहीं बल्कि एक अधूरी कहानी का फिर से शुरू होना है। नाम है तारिक रहमान। जब तारिक रहमान का विमान ढाका एयरपोर्ट पर उतरा, माहौल भावुक हो गया। उन्होंने जूते उतारे, नंगे पांव जमीन पर खड़े हुए, मिट्टी उठाई और उसे चूम लिया। यह दृश्य बताता है कि 17 साल बाद वे अपनी जमीन से कैसे जुड़े रहे हैं। जब वे 2008 में देश छोड़कर गए थे, तब आंखों में आंसू थे। आज लौटे हैं तो चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन सवाल वही पुराना। तारिक रहमान कोई आम नेता नहीं है। वे बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जिया उर रहमान के बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पुत्र हैं। साल 2001 से 2006 के बीच जब बीएनपी सत्ता में थी, तब कहा जाता था कि वे फैसले प्रधानमंत्री आवास से नहीं बल्कि हवा भवन से लिए जाते हैं। इसी दौरान 2004 में ढाका में ग्रेनेड हमला हुआ। यह हमला शेख हसीना की रैली में हुआ था। कई अहम लोगों की मौत हुई और तारिक रहमान को मुख्य आरोपी बताया गया। अदालत ने उन्हें आजीवन जेल की सजा सुनाई। इसके बाद उन पर घूस लेने, गलत कमाई और पैसे छुपाने जैसे आरोप लगे। साल 2008 में इलाज के नाम पर वे लंदन गए और फिर वह वहीं रह गए। यहीं से उनका 17 साल लंबा निर्वासन शुरू हुआ। एक बड़े अखबार ने उन्हें डार्क प्रिंस कहा है। कहा गया है कि सरकारी ताकत का गलत इस्तेमाल हुआ। धीरे धीरे वे राजनीति से दूर हो गए। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिराने के बाद हालात बदले। तारिक रहमान पर चल रहे सभी 84 केस वापस लिए गए। ग्रेनेड हमला हुआ या पैसे से जुड़े मामले, कानून की नजर में वे सब माफ माने गए। इसके बाद उनकी वापसी का रास्ता खुला और चुनाव से पहले उनकी एंट्री ने माहौल गरमा दिया। ढाका में दिए भाषण में तारिक रहमान ने कहा कि जैसे मार्टिन लूथर किंग के पास एक सपना था, वैसे ही उनके पास बांग्लादेश के लिए एक योजना है। उन्होंने कहा, यह देश किसी एक का नहीं है, यह मुसलमान का है, हिंदू का है, बौद्ध और ईसाइयों का भी है। उकसावे में मत आना। उनका कहना है कि वे एक देश चाहते हैं जहां लोग बिना डरे जी सकें। लेकिन ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब देश में हिंसा, डर और अस्थिरता बनी हुई है। फरवरी में चुनाव होने वाले हैं, तो सवाल यही है, क्या तारिक रहमान देश को संभाल पाएंगे या अतीत की परछाई फिर लौटेगी? ये थे तारिक रहमान और बांग्लादेश की बदलती सियासत से जुड़े बड़े सवाल। आप क्या सोचते हैं? यह वापसी नई शुरुआत है या पुराने दौर की वापसी है? कमेंट में लिखिए जय हिंद और अपने विचार जरूर साझा कीजिए। और ऐसी ही गहरी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ मिलती है देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें फटाफट। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।